नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में फिर एक बार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी देर पहले खाना खाया था, सवाल थोड़ा बेतुका है पर जवाब बड़ा आसान। ज़्यादातर लोग कहेंगे कुछ घंटों पहले। मान लेते हैं आपका आज उपवास भी हो तो आपका जवाब होगा 1 या 2 दिन पहले। एक स्टडी ये बताती है कि आमतौर पर हम दिन में जितना खाते हैं, हमारे शरीर के लिए उसका लगभग 50 से 60% ही ज़रूरी होता है। बाकी का जो एक्स्ट्रा हम खाते हैं वो होता है प्लेजर ईटिंग। अब आप ये बताइए कि आप बिना खाए या बिना पानी पिए कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते? और बिना खाने से मेरा मतलब है बिना अन्न का एक भी दाना लिए, फलाहार भी नहीं। लगाई ना थोड़ी भूख। अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इंसान भी है जिसने 80 साल से कुछ नहीं खाया, तो आप क्या कहेंगे? तो जाइए इसी बात पे किचन से कुछ लेके आइए और शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपने अभी तक अगर कथा संगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे अन्न और जल का त्याग करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। प्रहलाद जानी, जिन्हें लोग माताजी या चुनरी वाला नाम से भी जानते थे, इनका जन्म 1929 में गुजरात के महसाणा जिले में हुआ था। 7 साल की उम्र में ही जानी ने अपना घर छोड़कर जंगल में रहने की ठानी। ये अम्बा माता की पूजा कर भक्ति में लग गए। 12 साल की उम्र में प्रहलाद जानी को एक आध्यात्मिक एहसास हुआ और उन्होंने खाना और पानी छोड़ दिया। वे बताते हैं कि उन्हें अम्बा माता ने एक लड़की के रूप में आके आशीर्वाद दिया और उनकी जीभ पर उंगली रखकर कहा कि अब से तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगेगी। और वाकई में हुआ भी यही। उस दिन के बाद से जानी जी ने न ही अन्न का एक दाना खाया, न ही पानी की एक बूंद को पिया। उन्होंने अम्बा जी जैसा नारी रूप धारण कर लिया और वो साड़ी और चुनरी में ही रहने लगे और लंबे बाल रखते थे। इसलिए लोग उन्हें चुनरी वाले माताजी नाम से भी जानने लगे। इसके बाद प्रहलाद जानी देश विदेश में चर्चा का विषय बने हुए थे। एक तो इस वजह से कि डॉक्टर्स और रिसर्च साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि कोई कैसे इतने साल बिना खाए पिए रह सकता है। माता जी तो पानी भी नहीं पीते, तो कैलोरी तो 500-600 भी नहीं है। मतलब बॉडी के सेलुलर मैकेनिज्म को चलाने के लिए बिल्कुल कैलोरी नहीं है। तो मतलब ये लोग जीते हैं उल्टा। और जानी जी के प्रख्यात होने की एक वजह यह भी थी कि जानी जी को मानने वाले बताते थे कि वे ऐसी असाध्य बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। लोग जानी जी के पास अपनी समस्याएं लेके आने लगे और उन्हें पूछने लगे। वहीं डॉक्टर्स ने कई बार जानी जी के ऊपर रिसर्च की और पता लगाने की कोशिश की कैसे कोई बिना खाए पिए इतने दिन रह सकता है। क्या ये सब कहीं लोगों की अंधश्रद्धा और बड़े पैमाने पर फैलाया गया झूठ तो नहीं? India is now proposing to have missions to moon, manned mission to moon, and in the long run to Mars also. So how people can survive? This strategy, if we understand how people are surviving without food and water, that may help us in working out strategies for making people to live without food or water for longer duration. 2003 में स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टर सुधीर शाह और उनकी एक टीम ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। माता जी को एक बंद कमरे में 10 दिनों के लिए रखा गया और उन पर निगरानी रखी गई। स्टडी के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि जानी ने ना तो कुछ खाया, ना पिया और ना ही उन्होंने स्टूल या यूरिन को पास किया। At the end of the project, our conclusion was प्रोजेक्ट के अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि प्रहलाद जानी जी ने 10 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। उन्होंने 10 दिन तक स्टूल और यूरिन भी पास नहीं किया। Number 2. I was doing his sonography twice a day. मैंने ही उनकी सोनोग्राफी की दिन में 2 बार 7 दिनों तक। रिजल्ट्स में उनके शरीर में यूरिन बन रहा था, कभी 400 ml, कभी 300 ml।
लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शरीर से गायब हो गया। प्रहलाद कहते हैं कि यूरिन उनके जिस्म ने सोख लिया। Absorbing the urine. 2010 में फिर से एक बार डॉक्टर शाह और अन्य कई ऑर्गेनाइजेशंस की डॉक्टर की टीम ने ये जांच शुरू की और इस बार भी उन्हें निराशाई हाथ लगी। विफल कोशिशों और बहुत सारे टेस्ट के बाद इस इन्वेस्टिगेशन के बाद DRDO ने घोषित कर दिया कि जानी जी की बॉडी का अडेप्टेशन इतनी हद तक हो गया है कि उन्हें अब भूख प्यास नहीं लगती। जैसे कहते हैं वो सूर्य में से एनर्जी ड्राइव करते हैं। जैसे अपने आँख के पीछे एक रेटाइनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट होती है, रेटाइने में से वो हाइपोथैलेमस में जाती है और वहाँ से पिनियल ग्लैंड के अंदर नर्व्स जाती है। पिनियल ग्लैंड में फोटो रिसेप्टर मटेरियल था पहले, जो लोअर एनिमल्स की बात करें। ह्यूमंस में वो थर्ड आई इंटरनलाइज हो गई और वेस्टिबुलर स्ट्रक्चर हो गया, वो स्ट्रक्चर काम कर नहीं रहा। लेकिन अगर ये पिनियल ग्लैंड को जागरूक किया जाए, जो अपनी तांत्रिक विज्ञान में जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तो पॉसिबल है कि ये सूर्य की शक्ति या ऐसी कोई कॉस्मिक एनर्जी एक ये रूट से अंदर जाए। आज तक ये पहेली अनसुलझी है कि बिना पानी और खाने के जानी जी कैसे जीवित थे। मई 2020 में जानी जी का निधन हो गया और उन्हें समाधि दे दी गई और ये राज भी उनके साथ चला गया। अद्भुत है हमारा देश और यहाँ की कहानियां। जानी जी को हमारा शत शत नमन। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। कथा संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।